डियर सोल्जर, जैसे कि हम लोग वीडियो के सेकंड पार्ट में आ चुके हैं, ठीक है ना। वीडियो के सेकंड पार्ट में आ चुके हैं और फर्स्ट पार्ट इससे पहले मैं क्वेश्चन बनाकर अपलोड कर चुका हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आज हम लोग 25 क्वेश्चन बनाने वाले हैं और बाकी के 25 क्वेश्चन, ठीक है ना, बाकी के 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो डियर सोल्जर्स, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग देखना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक को मैं क्या किया हूँ, पिन कर दिया हूँ, ठीक है ना। अगर पूरे वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है ना सोल्जर्स, अगर पूरे क्वेश्चंस के वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले यूट्यूब में जाएं और सर्च बॉक्स में शर्मा जी कोस्ट गार्ड चैनल टाइप करें और सबसे पहला मेरा ही चैनल आएगा और आप लोग प्ले लिस्ट में सभी क्वेश्चन के ऊपर बनाए गए वीडियो आप लोग अच्छे से देखें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन जितने मैं आप लोगों के करवा रहा हूँ नाविक जीडी के लिए, ठीक है ना, नाविक जीडी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए, ठीक है ना, और इंडियन नेवी एसएसआर के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू कर लेते हैं और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय हिंद टाइप करेंगे डियर सोल्जर्स और वीडियो को फटाफट लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को अपना सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि 26 क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और इसके द्वारा चौथे तथा तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द फोर्थ एंड थर्ड सेकंड। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे डियर सोल्जर्स। आपके ऑप्शन है 7/5 एंड बी 5/7 एंड सी 7/3 एंड डी 3/7, ठीक है ना। डियर सोल्जर्स, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर्स देंगे। एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करते हैं और इसके द्वारा चौथे तथा तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा, तो इनके अनुपात हो जाएंगे 7/5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को बता दूं क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, ठीक है ना। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग पूरे 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना, पूरा हम लोग फास्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। और डियर सोल्जर्स, आप लोगों को बता दूं कि कमेंट में आप अपना क्वेश्चन कितने सही किए हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर पूरे वीडियो को देखना है, मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी सेकंड सेशन, जो कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के हैं। तो सभी टॉपिक के अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो शर्मा जी कोस्ट गार्ड चैनल पर जाएँ और प्ले लिस्ट में सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो ऑलरेडी वहाँ पे मैं प्लेलिस्ट बनाकर रख चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ से विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी कण के विस्थापन एक्स टी से निम्न प्रकार संबंधित है, तो x = AT + BT² - CT क्यूब, यहाँ ए बी तथा सी नियतांक है, तो कण का त्वरण क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं A + 2BT या ऑप्शन बी 2B + 6CT या ऑप्शन सी 2B - 6CT या ऑप्शन डी CB - 6T²। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे डियर सोल्जर्स। किसी कण के विस्थापन x से निम्न प्रकार संबंधित है, तो x = AT + BT² - CT क्यूब, यहाँ ए बी तथा सी नियतांक है, तो कण के त्वरण क्या होंगे, तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे, कण के त्वरण आपके ऑप्शंस हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी 2B - 6CT, ठीक है ना। तो डियर सोल्जर्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समान अनुपाती है, ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे कि यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समान अनुपाती है तो कण की गति क्या रही होगी, ठीक है ना। आपके ऑप्शन हैं ए एक समान त्वरण से या एक समान वेग से या बढ़ते हुए त्वरण से या घटते हुए त्वरण से, ठीक है ना। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो कण की गति क्या होगी, तो कण की गति आप लोगों के क्या हो जाएंगे, एक समान त्वरण से होंगे, ठीक है ना, एक समान त्वरण से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को बता दूं ये क्वेश्चन जो आप लोगों के PYQ करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना, ये आप लोगों के रिवीजन हो रहे हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग के एग्जाम जो कि नवंबर के सेकेंड वीक तक आप लोगों के जो होने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के, तो आप लोग के जो PYQ क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोगों के जस्ट रिवीजन हो रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग
आप लोग तो अपना घर, आप लोग स्टडी तो कर ही रहे होंगे, ठीक है ना, कहीं पे कोचिंग पे या ऑनलाइन कहीं तो आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं आप लोग के ये क्या करवा रहा हूँ, आप लोग की ये रिवीजन करवा, और मैं आप लोग को बता दूं ये एनसीईआरटी बोर्ड के क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट जब आप विजिट करेंगे तो 25 क्वेश्चन जो फिजिक्स के पूछे जाते हैं टोटल ही एनसीईआरटी बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं। और ये आप लोग थंबनेल देख कर ही समझ चुके होंगे कि जितने क्वेश्चन आप लोग के सेट किए गए हैं एनसीईआरटी बोर्ड के क्वेश्चन सेट किए गए 11th एंड 12th, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आप लोग के फिल्टर करके आपके सामने यहाँ रखे गए हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के हुबहू मैं आप लोगों को बता दूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी में देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इनफ है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को लगाएं, ठीक है, आप लोग के रिविजन हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है, एक वस्तु मूल बिंदु से विराम अवस्था से एक्स अक्ष की दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण तथा वाई अक्ष की दिशा में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती है। 4 सेकंड के पश्चात मूल बिंदु से इनकी दूरी क्या रही होगी। आपके ऑप्शंस हैं 56 मीटर, ऑप्शन बी 64 मीटर, या ऑप्शन सी 80 मीटर, या ऑप्शन डी 128 मीटर, ठीक है ना। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 80 मीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कण की स्थिति x यानी समय t के स्थान साथ निम्न प्रकार से दी जाती है तो x इजकल टू AT² माइनस BT³ किस समय पर कण के त्वरण शून्य हो जाएंगे। आपके ऑप्शंस हैं a बाई बी, ऑप्शन बी 2a/3b, या ऑप्शन सी a/3b, या ऑप्शन डी शून्य हो जाएंगे, ठीक है ना। तो किसी कण की स्थिति x अक्ष की x समय t के साथ निम्न प्रकार से दी जाती है तो x इजकल टू AT² माइनस BT³ किस समय पर कण का त्वरण शून्य होंगे। तो आपके कण के त्वरण शून्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी a/3b, ठीक है ना, a/3b, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कण की गति का समीकरण, देखिए समीकरण यहाँ ऑलरेडी दे चुका है तो अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। किसी कण की गति के समीकरण x इजकल टू a+bt² यहाँ है, यहाँ a इजकल टू 15 सेंटीमीटर तथा b इजकल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो t इजकल टू 3 सेकंड यानी 3 सेकंड पर कण का तात्क्षणिक वेग क्या होगा। तो तात्क्षणिक वेग क्या हो जाएंगे, आपके ऑप्शंस हैं 36 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन बी 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन डी 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग डियर सोल्जर्स आंसर देंगे 31 के, ठीक है ना। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसी कण का त्वरण परिवर्तित होता है यदि, किसी कण के त्वरण परिवर्तित होते हैं यदि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंज व्हेन, तो कब हो जाएंगे, आपके वेग की दिशा बदलती हैं, ऑप्शन बी वेग का परिणाम बदलता है, या ऑप्शन सी दोनों बदलते हैं, या ऑप्शन डी चाल बदलती हैं, ठीक है ना, चाल बदलती हैं। किसी कण का त्वरण परिवर्तित होगा तो क्या होगा, तो ये दोनों बदल जाएंगे, ठीक है ना, ये दोनों बदल जाएंगे, वेग भी बदलेंगे, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता दूं कि वेग भी बदलेंगे और परिणाम भी बदलेंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कि एक 10 सेंटीमीटर मोटाई के लकड़ी के गुटके को पार करने पर गोली का वेग, ठीक है ना, 200 मीटर पर सेकेंड है, बंदूक से निकली हुई गोली, ठीक है ना, और एक लकड़ी का गुटका है उसको छेद कर यानी पार कर यानी गोली जब अगर चल रहा है, ये लकड़ी का गुटका है आपके सामने, ठीक है ना, जब बंदूक यहाँ से चला तो गोली का वेग, ठीक है ना, गोली के जो वेग हैं, ठीक है ना, बंदूक से निकली हुई गोली जो गोली के वेग हैं जो कितनी स्पीड से जा रही है, ठीक है ना, तो लकड़ी के गुटके को छेद कर निकल जाते हैं तो 200 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, वो 200 मीटर पर सेकेंड से घट कर 100 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है, ठीक है ना। तो मंदन यदि एक समान हो तो इसका मान क्या होगा, ठीक है ना, इसके मान क्या हो जाएंगे, आपके ऑप्शन हैं ए
10 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऑप्शन बी 12 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऑप्शन सी 13.5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऑप्शन डी 15 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएंगे कि एक लकड़ी की मोटाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और निकली हुई गोली का वेग कितना है 200 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 200 मीटर से घटकर कितना हो जाता है 100 मीटर हो जाता है। तो मंदन एक समान है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसके मान हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 15 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को बता दूं ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के नाविक जीडी के लिए। ठीक है ना, नाविक जीडी, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड इंडियन नेवी एसएसआर के लिए। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग के ये एनसीईआरटी बोर्ड से 11th एंड 12th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन फिल्टर करके आपके सामने रखे जा रहे हैं। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन हुबहू लड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हुबहू लड़ेंगे एकदम। ठीक है, तो ये अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। ठीक है ना, अलग अलग टॉपिक से डेली क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है ना, अगर सभी टॉपिक के अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो शर्मा जी कोस्ट गार्ड चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन के वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक टेनिस की गेंद किसी ऊंचाई से गिराई जाती है तथा पृथ्वी से टकराकर रिटर्न यानी वापस चली जाती है, तो इस प्रक्रिया में त्वरण का वेग तथा विस्थापन में कौन सी राशि में परिवर्तन होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, केवल वेग में परिवर्तन होगा, या विस्थापन तथा वेग में परिवर्तन होगा, या त्वरण वेग तथा विस्थापन में परिवर्तन होगा। देखिए किसी दो में ही परिवर्तन होंगे। ठीक है ना, ये तीन में तो पहला नंबर ये क्वेश्चन एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है ना, और विस्थापन तथा त्वरण। ठीक है ना, तो किसमें आप लोगों के ये आंसर क्या देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ दो में विस्थापन और वेग में ही परिवर्तन होंगे। यहाँ पे कितने पूछ रहे हैं, तीनों, त्वरण भी, वेग भी और विस्थापन भी। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणाम और दिशा में नियत बल के प्रभाव में गति करते हुए कण का पथ होगा। ठीक है ना, आपके ऑप्शंस हैं सरल रेखा, ऑप्शन बी वृत्त, या ऑप्शन सी प्रवलय, या ऑप्शन डी दीर्घवृत्त। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, परिणाम और दिशा में नियत बल के प्रभाव में गति करते हुए कण का पथ क्या होगा। तो आपके आंसर हो जाएंगे यह सरल रेखा होगा। क्या हो जाएगा, सरल रेखा हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कण का विस्थापन समय की तृतीय घात के समान अनुपाती है, तो त्वरण समय के साथ किस प्रकार परिवर्तित होगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए इनफाइनाइटी स्क्वायर, बी ऑप्शन सी ए इनफाइनाइटी क्यूब, या ऑप्शन डी ए इनफाइनाइटी। ठीक है ना, तो किसी कण का विस्थापन समय की तृतीय घात के समान अनुपाती है, तो त्वरण के समय के साथ किस प्रकार के परिवर्तन होंगे। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, आप लोगों के हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी ए इनफाइनाइट टी। ठीक है ना, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट क्षण पर दो समान प्रकार की कारों के वेग u तथा 4u हैं, दोनों कारों के द्वारा विराम में आने से पूर्व चली गई दूरिया का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है 1:1, ऑप्शन बी 1:4, या ऑप्शन सी 1:8, या ऑप्शन डी 1:16। तो किसी विशिष्ट क्षण पर दो समान कार की कारों के वेग u तथा 4u है, तो दोनों कारों के द्वारा विराम आने वाले पूर्व चली गई दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो दोनों भी, तो दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1:16। ठीक है ना, 1:16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम अवस्था से नियतः त्वरण से गति करना प्रारंभ करती है। वस्तु द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी तथा 5 सेकंड में तय की गई कुल दूरी का अनुपात क्या होगा। आपके ऑप्शन हैं 9/25, या ऑप्शन बी 3/5, या ऑप्शन सी
25/9 या ऑप्शन डी 1/25। ठीक है ना। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक वस्तु विराम अवस्था से नियत त्वरण से गति करना प्रारंभ करती है। वस्तु द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी तथा 5वें सेकंड में तय की गई कुल दूरी का अनुपात क्या होगा? तो कुल दूरी का अनुपात हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए 9/25। ठीक है ना, 9/25। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है, एक कण की स्थिति x अक्ष के अनुदिश x = 4 t-2 प्लस a t-2 द होल पावर से दी जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शन हो जाएंगे आपके सामने। ऑप्शन ए, कण का प्रारंभिक वेग 4 होगा। ऑप्शन बी, कण का त्वरण 2a हो जाएगा। या ऑप्शन सी, कण t = 0 पर मूल बिंदु पर है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से डियर सोल्जर्स इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कण का त्वरण 2a हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से नदी पार करती है। नाव का स्पीड कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। यदि नाव का परिणामी वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब नदी का वेग क्या होगा? पहले नाव का वेग कितना था? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव का परिणामी वेग, यानी परिणामी वेग पूछ रहा है, ठीक है ना, परिणामी वेग पूछ रहा है 10 किलोमीटर घंटा हो जाए तब नदी का वेग क्या रहा होगा? तो नदी का वेग क्या हो जाएगा? जल्दी से ऑप्शन आप लोग देखेंगे। ऑप्शन है ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, या ऑप्शन सी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, या ऑप्शन डी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसका, ठीक है ना, वेग है। और यदि नाव का परिणामी वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है तो तब नदी का वेग क्या होगा? नदी का वेग क्या हो जाएंगे? तो आपके और नदी के वेग हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? नदी का वेग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट, मीनार की चोटी से एक पत्थर पृथ्वी पर गिराया जाता है जो जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड लेती है। ठीक है ना। आप लोगों के रूफ से यानी छतों से एक क्या गिराई जाती है? पत्थर गिराए जा रही हैं। ठीक है ना। लेकिन पृथ्वी पर पहुंचने में उसको समय कितना लग रहा है? 4 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई क्या रही होगी? हाइट क्या रही होगी मीनार की? आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, आपके ऑप्शंस हैं 80 मीटर, ऑप्शन बी 40 मीटर, या ऑप्शन सी 20 मीटर, या ऑप्शन डी 160 मीटर। ठीक है ना, 160 मीटर। तो मीनार की चोटी से एक पत्थर पृथ्वी पर गिराया जाता है जो जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लेता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या रही होगी? तो मीनार की ऊंचाई रही होगी 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 80 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MA व MB द्रव्यमान के दो पिंडों के क्रमशः A तथा B ऊंचाइयों से गिराया जाता है। पिंड द्वारा इन ऊंचाइयों को तय करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं A/B, या ऑप्शन बी B/A, या ऑप्शन सी √A/√B, या ऑप्शन डी हो जाएंगे आपके A²/B²। तो जल्दी से सोल्जर्स इस क्वेश्चन के आप लोग आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप डालेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी √A अनुपात √B। ठीक है ना। नेक्स्ट, चलिए आपके 44 क्वेश्चन, ठीक है ना, आपके आ जाते हैं 44 क्वेश्चन। ठीक है। देखिए, समान त्रिज्या की लोहे व लकड़ी की गेंदें निर्वात में समान ऊंचाई से छोड़ी जाती है। यह गेंदें एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है। तो इसका कारण क्या है? इसके कारण क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं, निर्वात में गुरुत्व जनित त्वरण का मान पिंडों के आकार व द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन बी, निर्वात में गुरुत्व जनित त्वरण का मान पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। या ऑप्शन सी, निर्वात में गुरुत्व जनित त्वरण होता ही नहीं। या ऑप्शन डी, निर्वात में पिंडों पर एक प्रतिरोधात्मक बल कार्य करता है जो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर
करता है। ठीक है ना, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग डियर सोल्जर्स आंसर देंगे। ठीक है ना, तो देखिए इस क्वेश्चन का आप लोगों के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। किसी भवन के शिखर से दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर एक साथ नीचे छोड़े जाते हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे आईसीजी में। ठीक है ना, तो आपके ऑप्शंस हैं छोटा पत्थर पृथ्वी से पहले टकराएगा, या बड़ा पत्थर पृथ्वी से पहले टकराएगा, या दोनों पत्थर पृथ्वी पर साथ साथ पहुंचेंगे, या ऑप्शन डी को कौन सा पत्थर पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा या उनके संगठन पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि किसी भवन के शिखर से दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर फेंके जाते हैं, तो सबसे पहला जमीन पर कौन पहुंचेगा, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी, दोनों पत्थर पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गेंद P को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर तथा एक अन्य गेंद Q को क्षैतिज दिशा में समान वेग व समान ऊंचाई से एक ही समय पर प्रक्षेपित किया जाता है। यदि हवा का प्रतिरोध नगण्य मान लें तो आपके ऑप्शंस हैं गेंद P पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी, या गेंद Q पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी, या ऑप्शन सी दोनों गेंदें एक ही समय पर पृथ्वी पर पहुंचेगी, या ऑप्शन डी गेंदों का पहले पहुंचना गेंदों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरीके से जो पीछे वाले आपके क्वेश्चन थे, सेम वही क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे सेट किया गया है। ठीक है ना, घुमाकर सेट किया गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन में सेट करके रखा हूँ आपके कि अगर आप लोगों इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, या जो पिछले बार में जो मैं क्वेश्चन करता हूँ अगर उस तरीके से पूछ ले तो दोनों का सेम ही आंसर आएगा। ठीक है ना, दोनों गेंदें एक ही समय पर पहुँचेगी। अगर किसी भवन से आप लोगों के दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर छोड़े जाते हैं तो सबसे पहले कौन पहुंचेंगे, तो दोनों पत्थर पृथ्वी पर एक ही समय पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर घुमा के भी पूछे तो आप लोग बताने में सक्षम हो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जिस तरीके से मैं सेट करके रखा हूँ एनसीईआरटी बोर्ड के क्वेश्चन है, प्लस एक्सेप्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो यहाँ से बाहर जाने वाले ये तो है नहीं क्वेश्चन, इसी तरीके से फंसेंगे। ठीक है ना, मैं आप लोगों को बता दूं 100% मेरा वादा है कि ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है ना, जितने टॉपिक से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोग के एग्जाम तक कराऊंगा। ठीक है ना, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप लोगों को मैं कवर करवा दूँ। ठीक है ना, तो डेली आप लोग देखें। ठीक है, आप लोग डेली वीडियो से जुड़े। ठीक है ना, अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, प्लस आप लोगों के जो क्वेश्चन कराए जाएंगे जीके जीएस, ठीक है ना, और या फिर आप लोगों के जीके जीएस के क्वेश्चन जो भी कराए जाएंगे आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है ना, जो कि आप लोगों के हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है ना, तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है M1 तथा M2 द्रव्यमानों को समान ऊंचाई से छोड़े जाने पर उनके द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में लगे समय क्रमशः T1 तथा T2 हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं सेट किया हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से और घुमा के पूछे तो आप लोग इसको भी बताने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे T1 = T2/2, या ऑप्शन बी T1 = T2, या ऑप्शन सी T1 = T4/2, या ऑप्शन डी T1 = T2/4। ठीक है ना, तो आपके इस क्वेश्चन के क्या आंसर होंगे जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घर्षण विहीन नत समतल पर विराम अवस्था में स्थित पिंड को शीर्ष से निमंत्रण बिंदु तक आने में 4 सेकंड का समय लगता है। इसे विराम अवस्था से शीर्ष से 1/4 दूरी तय करने में लगने वाले समय क्या होंगे। आपके ऑप्शन हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, या 4 सेकेंड, या 16 सेकेंड। ठीक है ना, कितने हो जाएंगे, तो आपके आंसर हो जाएंगे आप लोगों के 2 सेकेंड। कितने हो जाएंगे, 2 सेकेंड। ठीक है ना, नेक्स्ट। नेक्स्ट है
किसी वस्तु को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। निम्न में से सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन चुनना आपके ऑप्शंस हैं, उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण दोनों शून्य हो जाएंगे, या ऑप्शन बी उच्चतम बिंदु पर वेग अधिकतम तथा त्वरण शून्य हो जाते हैं, या ऑप्शन सी उच्चतम बिंदु पर वेग अधिकतम तथा त्वरण जी नीचे की ओर होता है, या ऑप्शन डी उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य तथा अधिकतम ऊंचाई u²/2 kg होती है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर, जल्दी से आप लोग बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु गुरुत्वीय प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक गिराना प्रारंभ करती है, उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियां का अनुपात क्या होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं 1:3:5, या ऑप्शन बी 1:2:3, या ऑप्शन सी 1:4:9, या ऑप्शन डी 1:5:6। ठीक है, तो एक वस्तु गुरुत्वीय प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक गिराना प्रारंभ करते हैं तो उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। तो दूरी का अनुपात क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए 1:3:5। ठीक है ना, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपण बिंदु तक पुनः वापस पहुंचने पर वस्तु का वेग क्या होगा यदि इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं v=0, या ऑप्शन बी v=2u, या ऑप्शन सी v=0.4u, या ऑप्शन डी v=u। ठीक है ना। जल्दी से डियर सोल्जर्स इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। ठीक है ना, 51 का। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, M1 व M2 तथा M3 द्रव्यमान के तीन भिन्न वस्तुएं तीन भिन्न प्रकार के घर्षण विहीन मार्गों पर एक ही बिंदु O से विराम से गिरना प्रारंभ करती है। पृथ्वी पर पहुंचने पर उनके वेग का अनुपात क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं M1 अनुपात M2 अनुपात M3, ऑप्शन बी M1 अनुपात 2M2 अनुपात या 3M3, या ऑप्शन सी 1:1:1, या ऑप्शन डी 1। आपके ऑप्शन हो जाएंगे डी 1/M1 रेशियो 1/M2 रेशियो 1/3। ठीक है ना। तो जल्दी से इस क्वेश्चन इसका डियर सोल्जर्स इसके क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 मीटर की ऊंचाई से नई दिल्ली में, यानी 200 मीटर की ऊंचाई से यानी नई दिल्ली में कोई पिंड गिराना प्रारंभ करता है तो t=0, t=6 सेकंड के मध्य प्रत्येक 2 सेकंड के अंतराल में इसके द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात क्या हो जाएंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं 1:4:9, या ऑप्शन बी 1:2:4, या ऑप्शन सी 1:3:5, या ऑप्शन डी 1:2:3। ठीक है, तो जल्दी से डियर सोल्जर्स इस क्वेश्चन के आप लोग आंसर देंगे फटाफट। ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आप लोगों के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, H तथा 2H ऊंचाइयों से दो गेंदों छोड़ी जाती हैं। इन दो गेंदों की पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होंगे। आपके ऑप्शंस हैं ए 1:2, या ऑप्शन बी 2√2:1, या ऑप्शन सी 2:1, या ऑप्शन डी 1:4। ठीक है ना। तो जल्दी से डियर सोल्जर्स इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो देखिए 54 का आंसर हो जाएंगे आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए डियर सोल्जर्स आप लोगों के 55 क्वेश्चन है, जब एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर भी वेग के फेंका जाता है तब इसके द्वारा पश्चात अधिकतम ऊंचाई h है तो अधिकतम ऊंचाई को 3 गुना करने के लिए गेंद को फेंकने का वेग होना चाहिए। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं ए √3v, या ऑप्शन बी 3v, या ऑप्शन सी 9v, या ऑप्शन डी 3/2v।
ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो डियर सोल्जर्स मैं आप लोगों को बता दूँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डियर सोल्जर्स बाकी के जो क्वेश्चन आप लोगों के, जैसे कि आज मैं आप लोगों के 30 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन करवा दिए। और इसके बाद के जो क्वेश्चन आप लोग देखिए, मैं पूरे 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे बनाया हूँ, ठीक है ना, हर एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चन बनाया हूँ, जो कि 3 वीडियो में कंप्लीट किया हूँ, ठीक है ना, 3 पार्ट पे कंप्लीट किया हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूँ बाकी के जो लास्ट वाले जो 3rd पार्ट के वीडियो जो फाइनल है उसमें आप लोगों के पूरे 100 तक हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो के 3rd पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।